हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्मार्ट लर्निंग। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर में पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में, जो कि प्रोनाउन का एक पार्ट होता है। और इसको समझना हमारे लिए इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि इसमें आने वाले जितने भी शब्द हैं, इन सभी शब्दों का हम अपनी डेली लाइफ में ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। तो सीखने के लिए वीडियो में अंत तक ध्यान से बने रहें। उसमें सबसे पहले हमें यह जानना है कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है, पर्सनल प्रोनाउंस का मतलब कि ऐसे प्रोनाउंस जो पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। पर्सन मीन्स व्यक्ति के लिए। तो व्यक्ति के नाम की जगह यूज होने वाले शब्द, यूज होने वाले प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे हमारे क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउंस हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले जो एक बात और याद रखनी है कि पर्सनल प्रोनाउंस के 3 पर्सन होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। तो अब कौन से पर्सन में कौन से प्रोनाउन आते हैं, इसको समझने के लिए बहुत आसान तरीके से बताऊंगा मैं आपको। फर्स्ट पर्सन का मतलब बोलने वाला। जब भी हम अक्सर बात करते हैं किसी से, तो वहां पे बोलने वाला मैं हूं, स्पीकर मैं हूं। तो पहला होता है इसमें आई, यानी कि मैं, और इसके साथ इसी का प्लूरल नंबर पे आ जाएगा, इसी का बहुवचन, मैं का बहुवचन हम, तो यहां पे आ जाएगा वी। तो आई और वी होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन। ओके, एंड सेकंड पर्सन जब हम किससे बात करते हैं, तो जो सामने हमारे जो इंसान होता है जिससे हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम अक्सर शब्द का यूज करते हैं यू, यानी कि हम हिंदी में बोलते हैं तुम, यानी कि इसको बोला जाता है सुनने वाला। तो फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला। ये मैं अकेले भी हो सकता, मेरे साथ कुछ और भी हो सकते, तो हम बन जाएंगे आई और वी फर्स्ट पर्सन जाएंगे। सुनने वाला जो भी एक सामने होगा, या अगर एक से ज्यादा भी होंगे तो हम उनके लिए एक कॉमन वर्ड का यूज करेंगे तुम। तो ये लिसनर होता है सेकंड पर्सन, यानी कि तुम, यू। अब यू एक सिंगल पर्सन के लिए हम यूज कर सकते हैं और ज्यादा लोगों के लिए हम यूज कर सकते हैं। ऐसे थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही हो। अब जिसके बारे में बात की, सपोज कोई तीसरा आदमी है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो सकता है ही, शी, दे एंड इट। ही इज यूज्ड फॉर मेल, वह। शी इज यूज्ड फॉर फीमेल, दोनों की मीनिंग सेम होती है। दे का मतलब वे और इट का मतलब यह। ओके, सो ये तो बात रही हमारी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में। तो सबसे पहले हमने इसी को समझना है कि पर्सनल प्रोनाउंस को 3 भागों में बांटा जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो पर्सन्स के आधार पर इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। क्लियर? अब इतना समझने के बाद हमें आगे बढ़ना है, जिसमें हमें देखना है कि पर्सनल प्रोनाउन के जो केस होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के कितने केस होते हैं। तो जो पहला होता है, ये होता है हमारा नॉमिनेटिव केस। दूसरा होता है इसमें ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा होता है इसी में पॉजेसिव केस। तो ये 3 केस हमें पढ़ने हैं पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग को समझना और उनका सेंटेंस में हमने किस तरह से यूज करना है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नॉमिनेटिव केस एक ऐसा केस जो मोस्टली सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है सेंटेंस में, ये यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। ऑब्जेक्टिव केस किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है, और जो पॉजेसिव केस है ये कहीं भी आ सकता है सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट को पहचानने के लिए, यानी कि नॉमिनेटिव केस को पहचानने के लिए हमने क्वेश्चन करना है कौन या किसने। ओके, ऑब्जेक्टिव केस के लिए हमने क्वेश्चन करना है किसे। क्लियर? एंड पॉजेसिव केस में हमने, यानी कि पॉजेसिव अधिकार, तो यहां पे इसके लिए हमें क्वेश्चन करना है किसका। ओके, और एक मीनिंग और आ सकती है यहां पे अपना। ओके, अपना, अपनी, अपने, कुछ भी आ सकता है। तो अभी जैसे कि हमने बात की, पर्सनल प्रोनाउंस को 3 भागों में बांटा गया पर्सन्स के अकॉर्डिंग। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, जो भी आते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट पर्सन लिख लेंगे। फर्स्ट पर्सन जो जी हमारे होते हैं आई एंड वी, तो आई एंड वी। उसके बाद हम सेकंड पर्सन लिखेंगे अपना, सेकंड पर्सन होता है हमारा यू। तो उसके बाद थर्ड पर्सन भी हमारे यहां से आ जाएंगे, ही, देन शी, देन दे एंड देन नेक्स्ट इट। ओके, तो अब इनकी मीनिंग किस तरह से बनती है, इनकी मीनिंग यहाँ पे क्या आएगी, ऐसे ऑब्जेक्ट केस में आएंगे, ऐसे पॉजेसिव केस में क्या आएंगे, अलग अलग यहाँ पे प्रोनाउंस, अलग अलग शब्द यहाँ पर आएंगे। तो किस तरह से कहाँ पे कौन सा शब्द आता है
देखिए आई का मतलब सिंपल सा है, अभी जैसे हमने बताया भी था, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू मीन्स तुम या आप, ही मीन्स वह मेल के लिए, पुरुष के लिए, और शी मीन्स वह स्त्री के लिए, फीमेल के लिए, दे मीन्स वे, और इट मीन्स यह। लेकिन इसका यानी कि आई का यूज हम सिर्फ मैं के लिए नहीं करेंगे, बल्कि इसमें देखो यहाँ पे एक शब्द और लिखा है मैंने, किसने, तो यहाँ पे हम बोलते हैं मैंने, तो मैं का हो जाएगा मैंने। जैसे हम कभी पास्ट टेंस के बारे में कोई बात करते हैं कि मैंने ऐसा किया, ठीक है, मैंने यह देखा, ओके, मैंने उसे बुलाया, तो जब हम पास्ट इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने शब्द के लिए हम क्या यूज करते हैं, आई, ओके। ऐसे ही हमने, सब कैसी होगा आगे को, तो कौन किसने, आई मीन्स मैं मैंने, वी हम हमने, यू तुम तुमने, वह उसने, ऐसे शी वह उसने, दे का वे, और किसने यानी कि प्लूरल के लिए यूज हो रहा है उन्होंने, ऐसे इट मीन्स यह, और किसने बोलेंगे तो इसने। तो कौन किसने का आंसर यहाँ पे हमें सब में मिल गया। ऐसे ऑब्जेक्ट केस में हमने बोला किसे। अब देखिए अब यहाँ पहले मैं इंग्लिश नहीं लिखूंगा, अब पहले हिंदी लिखूंगा, तो हिंदी के माध्यम से इंग्लिश समझना बहुत ईजी रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे बोला कौन किसने, ऐसे किसे, तो मैं के साथ बोलेंगे जैसे किसे, तो यहाँ पे किसे का आंसर हमें मिलेगा मुझे, ओके। ऐसे ही हम के साथ जब हम बोलेंगे किसे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमें। तुम के साथ बोलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हें। वह के साथ हम प्रश्न करेंगे किसे, यानी कि उसे। फिर सेम ऐसे ही लड़की के लिए भी वह के साथ अगर क्वेश्चन करेंगे किसे का, तो इसमें आ जाएगा उसे। ऐसी वे के लिए हम क्वेश्चन करेंगे किसे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा उन्हें, ओके। वे के साथ किसे का जो हमें आंसर मिलेगा उन्हें में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो किसे किसी एक की बात करें, अगर हम ज्यादा की बात करेंगे तो किन्हें का आंसर मिल रहा है उन्हें। ऐसे यह के साथ हम किसे बोलेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे इसे, ओके। अब इनकी इंग्लिश बनाना बहुत इजी होता है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे को हम इंग्लिश में बोलते हैं मी, हमें को हम इंग्लिश में बोलते हैं अस, तुम्हें को इंग्लिश में बोलते हैं हम यू, ओके। सो उसे अगर लड़के के लिए आ रहा है, मेल के लिए आ रहा है, तो इसके लिए आता है हिम, लड़की के लिए आता है तो यहाँ पे आता है हर, उन्हें को इंग्लिश में बोलते हैं देम, और इसे को इंग्लिश में बोलते हैं इट। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव केस भी हो गए, जिनको हम सिर्फ ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं। नेक्स्ट पजेसिव केस। अब पजेसिव केस में आप देख सकते हैं किसका, तो हमें आंसर मिलना चाहिए इन्हीं प्रोनाउंस के साथ किसका का। तो जैसे हम मैं के साथ बोलेंगे किसका, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा मेरा, मैं के साथ किसका, मेरा, ओके। हम, जैसे मैं के साथ मेरा आया, हम हमारा, तुम किसका, तुम्हारा, ऐसी वह उसका, ऐसी फिर वह है नेक्स्ट वाले में फीमेल के लिए, इसमें भी उसका, और वे के साथ आ जाएगा किसका, उनका, यह के साथ आ जाएगा किसका, इसका। तो ये आंसर हमें मिलते हैं। अब इनकी इंग्लिश लिखना भी बहुत ईजी है, तो मेरा को हम बोलते हैं इंग्लिश में माई या माइन, तो यहाँ पे दो पजेसिव केस, तो माई और माइन। हमारा के लिए अवर या फिर अवर्स, तुम्हारा के लिए योर या योर्स, उसका हिज, यहाँ पे की रहता है, और लड़की के लिए अगर जब हम उसका बोलते हैं हर या फिर हर्स, उनके के लिए यानी कि उनका देयर या फिर देयर्स, ओके। इसका इट्स, यहाँ पे ये शब्द आता है। तो ये सारे शब्द हमारे पजेसिव केस के तौर पर यूज किए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पजेसिव केस में दो शब्द लिखे हैं सब में, माई माइन। अब माई का मतलब भी मेरा होता है और माइन का मतलब भी मेरा होता है। अवर का मतलब हमारा, अवर्स का मतलब भी हमारा। तो योर तुम्हारा, योर्स ये भी तुम्हारा। तो कहाँ पे हम माई का यूज करेंगे, कहाँ पे माइन का यूज करेंगे, मीनिंग सेम है, बट सेंटेंस में इनका यूज सेम तरीके से नहीं किया जाता है। सेंटेंस में इनका यूज अलग अलग तरीके से होता है, बताऊंगा मैं आगे कैसे किया जाता है। और साथ ही इस नॉमिनेटिव केस का यूज हम सब्जेक्ट के तौर पर कैसे करते हैं और ऑब्जेक्टिव केस का यूज हम ऑब्जेक्ट के तौर पर कैसे करते हैं, ये सभी चीजें मैं और आगे बताऊंगा।